some mathematical tools that will be used in physics. Okay? आज हम लोग कुछ मैथमेटिक्स की चीज पढ़ेंगे जो हम लोग फिजिक्स में यूज करेंगे. ओके? So first one is quadratic equation. You might have gone through it. So what is quadratic equation? So equation of form ax square plus bx plus c is equal to 0 is called quadratic equation, in which a must not be equal to 0. Okay? यानी आज हम लोग कुछ मैथमेटिक्स की चीजें पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज होगी. जैसे पहली है क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप इसके बारे में जानते हो. इस फॉर्म की जो इक्वेशन होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें ये जीरो नहीं होना चाहिए. दिस इक्वेशन हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा एंड दीज रूट्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फॉर्मूला minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2. Okay? So in many numericals, while solution, you will have such equations in which you have to find out roots. So we will use this expression. X is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2, where a is the coefficient of x square, b is the coefficient of x and c is the constant term. यानी कभी कभी जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमें ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिनको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये फॉर्मूले का यूज करेंगे. हो सकता है जैसे हम लोग को जैसे ये x की इक्वेशन है वो t में मिल जाए, यानी at स्क्वायर यानी टाइम में मिल जाए. at स्क्वायर इक्वल टू bt प्लस, तो यहाँ पे जैसे x की वैल्यू आ रही है वैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपको आता होगा. नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, सो नेक्स्ट इज डिफरेंशियल कैलकुलस. ओके, सेकेंड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशियल कैलकुलस, जो कि हम लोग ने चैप्टर पढ़ा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें ये यूज हुआ है. बहुत सिंपल होता है. इसे आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे. सपोज y इज द फंक्शन ऑफ x, y x का फंक्शन है जैसे, यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं y इक्वल टू x स्क्वायर, आप ध्यान दो कि y की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, x स्क्वायर. यानी जैसे से आप x चेंज करोगे y चेंज. ठीक है, यानी y इज द फंक्शन ऑफ x, ये भी y इज द फंक्शन ऑफ x है. ये भी देखिए y इक्वल टू sin x, यहाँ पे भी तो y और x का फंक्शन है. ठीक है, y इक्वल टू log x. ये सब जो आप देख रहे हो ये सब क्या देख रहे हैं आपको कि जो y है वो x का फंक्शन है, क्योंकि जैसे से x चेंज होगा y चेंज. तो यहाँ पे एक चीज है dy by dx, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस. इसमें हम ये पढ़ेंगे dy by dx. dy by dx है क्या, पहले इसको समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. तो जैसे अगर हम आपसे पूछें कि हमने x में चेंज किया, चेंज को डेल्टा से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, तो जैसे आपने x में चेंज किया आपको तुरंत y में चेंज मिला होगा. बोलिए, यानी जैसे आप x में चेंज करते हो y में चेंज मिला होगा. ठीक है, अगर हम x में चेंज को जीरो करते जाएंगे, बहुत कम करते जाएंगे, तो y में चेंज भी बहुत कम होता जाएगा. बोलिए, सबसे पहले देखिए y x का फंक्शन है तो x बदलेगा तो y बदलेगा. यानी अगर x में आपने चेंज किया तो y में चेंज देखने को मिलेगा. हम क्या कर रहे हैं, x में चेंज को बहुत कम करते जा रहे हैं, जीरो की तरफ लेते जा रहे हैं, तो y वाला चेंज भी किसकी तरफ जाता जाएगा, जीरो की. लेकिन अगर आप इन दोनों चेंज का रेशियो देखो तो वो जीरो की तरफ नहीं जा रहा, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा होगा. ठीक है,
यानी x में चेंज को हम बिल्कुल कम करते जा रहे हैं, तो y में चेंज भी बिल्कुल कम होता जा रहा है। लेकिन जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है वो जीरो नहीं हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा है, उसी को हम लोग बोलेंगे dy बाई dx। यानी अगर हम लोग आपसे पूछें कि dy बाई dx का मतलब क्या, तो आप बोलोगे कि ये डेल्टा y बाई डेल्टा x है, बस कब, जब हम लोग डेल्टा x को कहां ले जा रहे हैं, यानी x में चेंज कहां करते जा रहे हैं, बहुत कम करते जा रहे हैं। यानी डेल्टा y बाई डेल्टा x ही dy बाई dx है, बस फर्क क्या है कि यहाँ पे जो x में चेंज है वो बिल्कुल कम होता जा रहा है, बिल्कुल जीरो की तरफ हम लोग लेते जा रहे हैं। तो ये जो वैल्यू जिस तरह जा रही होगी उसको हम लोग बोलेंगे dy बाई, ये होता है dy बाई dx। होप आपको समझ आ गया। फिर से एक बार देखिए, y जो था वो x का फंक्शन था, कैसे, जैसे y इक्वल टू x स्क्वायर, x को अगर आप चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, y इक्वल टू sin x, x को चेंज करेंगे y चेंज होगा, y इक्वल टू log x को चेंज करेंगे y चेंज होगा। तो इसको बोलेंगे y जो है वो x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे हम लोग x को चेंज करेंगे y चेंज होगा, अगर हम x में चेंज बहुत कम करें तो y में भी बहुत कम चेंज मिलेगा। लेकिन अगर उस स्केल में हम डेल्टा y बाई डेल्टा x निकालें तो वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रहा होगा, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, cos x भी हो सकती है, उस वैल्यू को हम लोग बोलेंगे dy बाई dx। यानी dy बाई dx कोई नई चीज नहीं है, वो डेल्टा y बाई डेल्टा x ही है, बस कब, जब डेल्टा x यानी x में चेंज बहुत कम हो रहा है, यानी किसी तरफ जा रहा हो, बिल्कुल जीरो कर रहा है, यानी x में चेंज बहुत कम हो रहा है, यानी डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, उस कंडीशन में हम डेल्टा y बाई डेल्टा x को क्या बोलेंगे, dy बाई dx बोलेंगे, जिससे कि हम लोग को फॉर्म दे पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है dy बाई dx ऑफ x रेज टू द पावर, ठीक है, n नंबर होगा 1 2 3 1/2 ऐसे करके। ठीक है, उसका फॉर्मूला है पावर आगे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगी, यानी nx रेज टू द पावर n माइनस। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं dy बाई dx आपको फाइंड करना है x रेज टू द पावर 4, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, पावर आगे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगी, यानी 4 माइनस यहाँ का आंसर हो जाएगा 4x रेज टू द पावर 3। ठीक है, अगली बात सुनिए, जैसे मैं आपसे बोलूं dy बाई dx आपको फाइंड आउट करना है x रेज टू द पावर 6 का, तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में कम हो जाएगी, यानी जाएगा 6x रेज टू द पावर। ठीक है, अब जैसे आपने x में पढ़ा है वैसे वो t में भी हो सकता है, z में, जिसमें भी उसमें हो सकता है। जैसे मान लीजिए मैं आपसे बोलूं d बाई dt फाइंड करना है t रेज टू द पावर मान लीजिए 9 का, कैसे करेंगे, पावर आगे आ जाएगी, बस ये और ये सेम होनी चाहिए, पावर आगे आ जाएगी, पावर में एक कम हो जाएगा, यानी 9t रेज टू द पावर। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, फॉर्मूला क्या है, पावर आगे आ जाती है, पावर में एक कम हो जाता है। जैसे आपको ये निकालना x और 4 है, पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया, आंसर है 4x और 3, पावर आगे आ गई, पावर में कम हो गया। जैसे यहाँ x का हो गया तो ऐसे अगर t है तो भी हो जाएगा, पावर आगे आ जाएगी, पावर में कम हो गया। ठीक है, अब जैसे देखिएगा ये तो केवल वेरिएबल का x दिया गया, कभी कभी क्या होगा इसके साथ एक कांस्टेंट लगा के वो देते, यानी इस तरीके से, जैसे देखिए dy बाई dt फाइंड करना है 5t रेज टू द पावर 8, तो देखिए अभी कांस्टेंट लगा देंगे, जैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कांस्टेंट को पहले आप बाहर लेंगे। ठीक है, अब बचा dy बाई dt ऑफ t रेज टू द पावर, आई बात सुनिए, यानी जो कांस्टेंट लगा उसको हम लोग बाहर ले लेंगे पहले, तो बचेगा dy बाई dt ऑफ t रेज टू द पावर 8। इसके बाद आप जानते हैं कैसे होता है, पावर आगे आ जाएगी तो पावर में कम हो जाएगा, 5 into 8 into t रेज टू द पावर 7, 5 8 जा 40 t रेज टू द पावर। फिर से देखिए कांस्टेंट लगा हुआ था, सबसे पहले कांस्टेंट को बाहर लीजिए, तो बचेगा dy बाई dt ऑफ t रेज टू द पावर 8, पावर 8 का क्या होगा, पावर आगे रहेगी, पावर में कम हो जाएगा, इस तरीके से उसको 5 8 40 t रेज टू द पावर 7। ठीक है, अच्छा केवल मान लीजिए कांस्टेंट ही है, जैसे मैं आपसे बोलूं ऐसे
dy by dx फाइंड आउट करना है आपको 5। तो अगर केवल कांस्टेंट है तो उसका dy by dx हमेशा कितना आएगा 0। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं dy by dx ऑफ 1 by कितना आएगा 0, यानी केवल अगर कांस्टेंट है तो हमेशा कितना आएगा 0। ठीक है। अच्छा कभी कभी क्या होगा, बहुत सारे टर्म्स को ऐसे निकालना होगा, जैसे dy by dt आपको निकालना है 5t² प्लस 6t प्लस, इसको निकालना तो कैसे निकालेंगे, बिल्कुल सीधा, पहले इसको निकालेंगे dy by dt, ठीक है, फिर इसका निकालेंगे dy by dt और फिर इसका निकालेंगे dy by dt। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कांस्टेंट आ रहा है, कांस्टेंट आ गया है, फिर बचेगा t² का, तो डायरेक्ट करेंगे, पावर आ गया है, पावर में 1 कम हो गया, तो 1 कम हो गया। यहाँ पे कांस्टेंट पावर आया 6, फिर t की पावर 1 का, तो देखो 1 आ गया है, और t की पावर 1 माइनस 1 करोगे तो 0 हो जाएगी, 6 बचेगा, तो कांस्टेंट का कितना होगा 0। ये हो जाएगा 10t प्लस 6। आई बात समझ? बोलिए फिर से एक बार देख लीजिए, पहले इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका। इसमें क्या है 5 बाहर आया, t² का क्या होगा, पावर 2 आ गया, फिर पावर 1 कम, तो 2 माइनस 1 t बचेगा। 6 कांस्टेंट बाहर dy by dt ऑफ t, तो t पावर 1 1 आएगा, 1 माइनस 1 करके 0, t बाय 0 1 हो जाएगा, तो 6 बचा कांस्टेंट का, फिर आ गया 5 to 10t प्लस 6। इस तरीके हम लोग ये वाले फॉर्मूले को यूज करके डिफरेंशियल कैलकुलस को जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे जो हम लोग चैप्टर पढ़े हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप आपको अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू।